ठीक है। चलिए, तो आज के करंट अफेयर्स में पूरे के पूरे 200 मैं सवाल कराने वाला हूँ। कितना? 200 क्वेश्चन मैं कराने वाला हूँ। आराम से देखिएगा, कहीं पे गड़बड़ हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा या खुद से सुधार लीजिएगा। ठीक है, 200 क्वेश्चन होते हैं, एक आध गलती कहीं हो ही जाती है तो थोड़ा सा मिस्टेक हो सकते हैं, तो उस पर इग्नोर कीजिएगा। बाकी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप नोट कर लीजिएगा एग्जाम से पहले। ठीक है, चलिए पहले यहाँ पे सवाल देखिए। पहला सवाल क्या है कि समर्थ जो पहल है किस पहल का संबंध किस कंपनी से है? तो पहला सवाल तो ये होगी कि ये ठीक है फ्लिपकार्ट कंपनी से। क्या ये फ्लिपकार्ट कंपनी से इसका संबंध है समर्थ पहल का? इसमें इसका उद्देश्य क्या है? जो भारतीय कारीगर हैं, ठीक है, बुनकर हैं, जो हस्तशिल्प है, निर्माताओं को अपने प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए, ठीक है, अपने प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए ये क्या है? एक समर्थ पहल का यहाँ पे योजना जो है, एक पहल है, एक पोर्टल है, तैयार किया गया है फ्लिपकार्ट कंपनी के द्वारा। ठीक, तो ये इंपॉर्टेंट सवाल बन सकता है कि समर्थ पहल किस कंपनी से है? तो फ्लिपकार्ट कंपनी से। उद्देश्य क्या है? भारतीय कारीगरों, बुनकरों, हस्तशिल्प निर्माताओं को अपने प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए। अच्छा, दूसरा सवाल क्या है यहाँ पे कि प्रूफ और सतर्क ऐप किस केंद्र शासित प्रदेश में लॉन्च किया गया? आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर में, उपराज्यपाल मनोज सिन्हा द्वारा। ठीक है, उपराज्यपाल यहाँ पे कौन है? जम्मू कश्मीर के मनोज सिन्हा है, ठीक है, लेफ्टिनेंट गवर्नर है, और इनके द्वारा ये इसका क्या किया गया? लॉन्च किया गया है, ठीक, इस ऐप का। अब आइए इस ऐप के बारे में भी जानते क्या है। प्रूफ ऐप क्या है कि जो शासन प्रणाली है उसमें पारदर्शिता एवं जवाबदेही लाने के लिए ठीक है, लाने के लिए ये ऐप यूज़ किया गया। दूसरा सतर्क जो ऐप है, ठीक है, ये दूसरा सतर्क ऐप क्या है? जो भ्रष्टाचार के बारे में आसानी से जानकारी की सुविधा प्रदान करने तथा नागरिकों को आसानी से गतिशीलता के साथ अपनी शिकायतों को भेजने में सक्षम बनाने के लिए। तो ठीक है, ये दोनों ऐप कहाँ का है? जम्मू कश्मीर का। प्रूफ ऐप, सतर्क ऐप, समर्थ पहल फ्लिपकार्ट का। चलिए, इतना बातें होगी। आइए, ई कैबिनेट लागू करने वाला पहला राज्य कौन बन गया? हिमाचल प्रदेश बन गया भारत का। वही ई लोक अदालत लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया छत्तीसगढ़। ये दोनों सवाल अपने आप में इंपॉर्टेंट हैं। होप मिशन, ठीक है, होप मिशन की अगर मैं बात करूँ, ये कौन से देश से संबंधित है? ये होप मिशन का संबंध है यूएई से, संयुक्त अरब अमीरात से है। और इसका जो मिशन का संबंध किससे है? तो सूर्य से है। ठीक है, याद रखिएगा, सूर्य से। जैसा कि इसरो का था अपना L1, ठीक है, आदित्य L1 सूर्य से संबंधित मिशन था, उसी तरह होप मिशन सूर्य से संबंधित है। और किसका है? कौन से देश का है? तो संयुक्त अरब अमीरात से है। ठीक है, अब हम संयुक्त अरब अमीरात से 2-3 सवाल और भी बनेंगे। जैसे कि APL का आयोजन कहाँ हुआ था? यही हुआ था। 100% पेपरलेस वाली दुनिया की पहली सरकार जो बनी है UAE ही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर परियोजना के पहले चरण का उद्घाटन कहाँ किया गया? वाराणसी, उत्तर प्रदेश में। आर्यभट्ट पुरस्कार 2021 किसे प्रदान किया गया? डॉक्टर सतीश रेड्डी, वर्तमान में क्या है? DRDO के ये हैं अध्यक्ष है। ठीक है, ये अध्यक्ष हैं वर्तमान में, DRDO के ये अध्यक्ष हैं। ठीक, चलिए PSLV C51 के साथ DRDO द्वारा निर्मित कौन सा सैटेलाइट प्रक्षेपित किया गया? सिंधु नेत्र। ठीक, ध्यान रखिएगा, सिंधु नेत्र कौन सा सैटेलाइट से लॉन्च किया गया? तो PSLV C51 से, ये नाम याद रखिएगा। चलिए, पिनाका ER का सफल परीक्षण कहाँ से किया गया है? चांदीपुर रेंज, उड़ीसा से किया गया है। DRDO ने स्टैंड ऑफ एंटी टैंक, ठीक है, यहाँ पे इसका फुल फॉर्म क्या होगा? S से स्टैंड, A से ऑफ, ठीक है, S से हो जाएगा स्टैंड हो जाएगा, ऑफ A से एंटी, T से टैंक। ठीक है, तो सैंड का यहाँ पे जो होगा फुल फॉर्म यहाँ पे देख लीजिए, स्टैंड ऑफ एंटी टैंक का सफल परीक्षण कहाँ से किया गया? पोखरण रेंज से, जैसलमेर, राजस्थान से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि ब्रिक्स की कौन सी बैठक 2021 में भारत में आयोजित हुई थी? 13वीं। तो सवाल यहाँ के 2021 में भारत का जो यहाँ पे 13वीं बैठक आयोजित हुई थी, किसका? ब्रिक्स का। ठीक, चलिए गणतंत्र दिवस 2021 में सर्वश्रेष्ठ झांकी कौन सी थी? राम मंदिर, उत्तर प्रदेश की। नीति आयोग ने किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में 1000 अटल टिंकरिंग लैब स्थापित करने की योजना बनाई है? जम्मू कश्मीर में। मिस यूनिवर्स 2021 का खिताब किसने जीता है? हरना संधू, चंडीगढ़ की रहने वाली हैं। भारत की पहली एयर टैक्सी सेवा किन स्थानों के मध्य प्रारंभ हुई? हिसार से चंडीगढ़। वॉन कर्मन पुरस्कार किसे दिया गया? के सिवान को दिया गया। ये इसरो के क्या थे? पूर्व अध्यक्ष थे। अभी कौन है वर्तमान में? ये हमें बताइएगा, इसरो के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? ये कमेंट में आप लोग हमें करके बताइएगा कि अभी वर्तमान चेयरमैन कौन है इसरो के। किस कंपनी ने किसान स्टोर की शुरुआत की है? तो अमेजोन ने किसान स्टोर की शुरुआत की है। और वर्तमान में CEO कौन है इसके? तो एनडी जेसी। ठीक है, एनडी जेसी इसके वर्तमान में क्या है? CEO हैं। हाल ही में इसरो ने नाविक मैसेजिंग सेवा के अनुसंधान और विकास को मजबूत करने के लिए किस कंपनी के साथ एक समझौता पर हस्ताक्षर किया है? ओप्पो इंडिया के साथ।
ठीक, नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है यहाँ पे कि भारत का नवीनतम टाइगर रिजर्व कौन सा है? गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व तिरपनमा छत्तीसगढ़ में ये है। ठीक है, 53rd हो जाएगा, छत्तीसगढ़ में है गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व। T+2 अवार्ड 2021 किस टाइगर रिजर्व को दिया गया? पीलीभीत टाइगर रिजर्व को उत्तर प्रदेश का है, मिला है। वहीं 2022 में T+2 अवार्ड किसको मिला था? सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व कहाँ का है? तमिलनाडु का है। चिरंजीवी योजना किस राज्य से संबंधित है? राजस्थान से है। स्वास्थ्य बीमा से इसका संबंध है। आयुष्मान भारत योजना कब प्रारंभ होती है? 23 सितंबर 2018 को, रांची झारखंड से। वही बात करते हैं मिशन इंद्रधनुष का संबंध किससे है? तो टीकाकरण से है। इसका शुरुआत हुआ था 25 दिसंबर 2014 को। इंद्रधनुष योजना का संबंध किससे है? तो ये है बैंकिंग से। नेक्स्ट है यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे कब मनाया जाता है? 12 दिसंबर को मनाया जाता है। और 2021 की थीम क्या है? लीव नो वंस हेल्थ बिहाइंड, इन्वेस्ट इन हेल्थ सिस्टम फॉर ऑल। ठीक है। 23वें ओलंपिक का आयोजन कहाँ होगा? पेरिस, फ्रांस की राजधानी पेरिस में होगी 2024 में। और 32वें कहाँ पे हुआ था? कमेंट बॉक्स में आप हमें बताइएगा कि 32वां जो ओलंपिक का आयोजन कहाँ पे हुआ था। ओलंपिक का आदर्श वाक्य क्या है? तो CTS, LTS, 4TS कम्यूटर्स। ठीक। टोक्यो ओलंपिक का आदर्श वाक्य क्या था? ठीक है, टोक्यो ओलंपिक 2020 वाला, उसमें इसका आदर्श वाक्य था यूनाइटेड बाय इमोशन। टोक्यो ओलंपिक की थीम सॉन्ग क्या थी? लक्ष्य तेरा सामने है, मोहित चौहान द्वारा ये गाया गया था। भारतीय हॉकी टीम ने किसे हराकर, मोस्ट इंपॉर्टेंट छपने वाला सवाल, भारतीय हॉकी टीम ने किसे हराकर टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक तो जीता? ठीक है, ये पूछा जाए कौन सा पदक जीता हॉकी टीम ने, तो भारतीय हॉकी टीम ने कांस्य पदक जीता। किसको हराकर? जर्मनी को हराकर। कितने साल बाद? 41 वर्ष के बाद। ठीक है। आइए, भवानी देवी नेत्रा कुमनम अद्वितीय अशोक का संबंध किस खेल से? तो देखिए, भवानी देवी का संबंध है तलवारबाजी से, नेत्रा कुमन का संबंध है नाविक से, और अद्वितीय अशोक का संबंध है गोल्फ से। ये ठीक है, तीनों नाम याद रखिएगा इनका। ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाला सबसे छोटा देश कौन सा था? बरमूडा। और वहाँ की कौन सी खिलाड़ी थी जिन्होंने ये गोल्ड जीता? ठीक है, गोल्ड किसने जीता? तो गोल्ड जीता है आपके फ्लोरा डफी हैं। ठीक है, एथलीट है, ध्यान रखिएगा, बरमूडा की क्या है? एथलीट हैं। टोक्यो ओलंपिक में मेज़बान जापान की जो पदक रैंक में कौन सा रैंक था? तो ये 3rd रैंक था। ठीक है, पदक तालिका में 3रा रैंक था टोक्यो ओलंपिक में जापान का। टोक्यो ओलंपिक में भारत ने कितने पदक जीते? 7 पदक जीते, 1 गोल्ड, 2 सिल्वर, 4 ब्रॉन्ज जीते थे। ठीक। टोक्यो ओलंपिक 2020 में 2020 कौन से क्रम का ओलंपिक था? ये 32वां क्रम का ओलंपिक था। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का अध्यक्ष कौन है? थॉमस बाख। ओलंपिक, ठीक है, ओलंपिक लॉरेल पुरस्कार जो है, ओलंपिक लॉरेल पुरस्कार किसे दिया गया? ठीक, मोहम्मद यूनुस को, बांग्लादेश के हैं। ठीक है, इनको ये मिला है। टोक्यो ओलंपिक का शुभंकर क्या था? टोक्यो ओलंपिक का शुभंकर था मीराई तोबा। टोक्यो ओलंपिक में उद्घाटन कार्यक्रम में ध्वजवाहक कौन थे? MC मैरी कॉम। बॉक्सिंग से इनका संबंध है खेल का। और मनप्रीत सिंह जो थे हॉकी टीम के क्या थे? भारतीय हॉकी टीम के कैप्टन थे। चलिए, नेक्स्ट सवाल है कि टोक्यो ओलंपिक में समापन कार्यक्रम में ध्वजवाहक कौन थे? बजरंग पूनिया। उद्घाटन समारोह में ये थे। चलिए, उद्घाटन समारोह में कौन थे? आपके उद्घाटन समारोह में ये थे, और समापन समारोह में बजरंग पूनिया। कुश्ती से इनका खेल का संबंध है। देश का दूसरा वर्ल्ड क्लास स्टेशन कौन बनेगा? जयपुर का गांधी रेलवे स्टेशन बनेगा वर्ल्ड क्लास का रेलवे स्टेशन। ठीक। देश का पहला वर्ल्ड क्लास का स्टेशन कौन बन गया? रानी कमलापति स्टेशन, मध्य प्रदेश का। ठीक, जहाँ पे इसका नाम पहले क्या था? हबीबगंज रेलवे स्टेशन, अब नाम बदल के क्या हो गया? रानी कमलापति रेलवे स्टेशन। मध्य प्रदेश सरकार ने किन 2 शहरों में पुलिस कमिश्नरेट, ठीक है, कमिश्नरेट प्रणाली लागू की है? भोपाल और इंदौर में। हाल ही में पेंसिल्वेनिया स्टेट यूनिवर्सिटी की पहली महिला अध्यक्ष किसे बनाया गया? नीली बेंदा पुर्नी को, भारतीय मूल की महिला हैं। ठीक है। विश्व प्रतिभा रैंकिंग 2021 में भारत का कौन सा स्थान है? मोस्ट इंपॉर्टेंट छपने वाला सवाल कि प्रतिभा रैंकिंग में 56वां भारत का स्थान है। वहीं टॉपर कौन है? स्विट्जरलैंड। एशिया पावर इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान है? 4था स्थान है। फिक्की के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? संजीव मेहता। ठीक है, संजीव मेहता इसे कर लीजिएगा। चलिए, टोक्यो पैरालंपिक्स में कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? तो भारत ने यहाँ पे 5 स्वर्ण पदक जीते हैं। सुमित अंतिल भाला फेंक से संबंध है, ये इन्होंने गोल्ड मेडल जीता। मनीष नरवाल ने शूटिंग से संबंधित, इन्होंने भी गोल्ड जीता। कृष्णा नागर बैडमिंटन से संबंधित, इन्होंने भी गोल्ड जीता। प्रमोद भगत बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं, और अवनी लखेरा शूटिंग से। तो इसलिए मैंने नाम बताया कि क्योंकि यहाँ से सवाल आपको आ सकता है कि सुमित अंतिल का संबंध किस खेल से, या मनीष नरवाल का संबंध किस खेल से है। ठीक है, ये सारी बातें ध्यान रखिएगा। वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो सुशील चंद्रा अभी क्या है? वर्तमान में इसके क्या है? मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। ठीक है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि सरयू नहर
राष्ट्रीय परियोजना का उद्घाटन कहाँ हुआ है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बलरामपुर उत्तर प्रदेश में। सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना, पहला ग्रीन, ठीक है, फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? मथुरा उत्तर प्रदेश में। पूर्वांचल एक्सप्रेस किन दो स्थानों को जोड़ेगी? लखनऊ से गाजीपुर को, लखनऊ से गाजीपुर को, ध्यान रखिएगा। हाल ही में यूनिसेफ का प्रमुख किसे बनाया गया है? कैथरीन रसेल को बनाया गया है। पुलित्जर पुरस्कार 2021 किसे दिया गया? पत्रकारिता के क्षेत्र में ये पुरस्कार दिया जाता है मेघा राजगोपालन को और न्यूयॉर्क टाइम्स को। प्रिट्जर जो है ना, प्रिट्जर पुरस्कार 2021 किसे दिया गया है? तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे ये पुलित्जर है, यहाँ पे प्रिट्जर है। ये वास्तुकला के क्षेत्र में दिया जाता है। एनी लिकोटन को और जीन फिलिप को ये अवार्ड दिया गया है। एबल पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? तो गणित से है। युवा गणितज्ञों के लिए रामानुजन पुरस्कार 2021 किसे दिया गया? प्रोफेसर नीना गुप्ता को। देश का सबसे ऊंचा हर्बल पार्क कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है। राष्ट्रीय दूध दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को। मातृभूमि योजना का संबंध किस राज्य से है? उत्तर प्रदेश से है। दूध मूल्य प्रोत्साहन योजना का संबंध किस राज्य से है? तो उत्तराखंड से है। स्मार्ट पुलिसिंग इंडेक्स में कौन सा राज्य शीर्ष पे है? तो आंध्र प्रदेश होगा, शीर्ष पे होगा। एनीमिया मुक्त भारत का सूचकांक में कौन सा राज्य, ठीक है, एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक में कौन सा राज्य शीर्ष पे है? तो मध्य प्रदेश शीर्ष पे है। विश्वकर्मा वाटिका कहाँ शुरू की गई है? तो उत्तर प्रदेश में। कूनो नेशनल पार्क कहाँ पे स्थित है? ये मध्य प्रदेश में है। इंद्रजाल, ठीक है, इंद्रजाल क्या है? तो ये ड्रोन डिफेंस सिस्टम है। जिरकॉन क्या है? तो रशिया का हाइपरसोनिक मिसाइल है। हाल ही में कमला हैरिस अमेरिका की कौन से नंबर की महिला और उपराष्ट्रपति बनी है? पहली। अगर क्रम से बोला जाए तो 49th, लेकिन महिलाएं पूछा जाए तो पहली महिला हो जाएंगी। इंडिया की रिपोर्ट्स 2022 में कौन सा राज्य शीर्ष पे है? तो महाराष्ट्र है। अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस कब मनाया जाता है? 11 दिसंबर को मनाया जाता है। थीम इसकी क्या है? सस्टेनेबल माउंटेन टूरिज्म। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केन वेतवान लिंक परियोजना को मंजूरी दी है। इस परियोजना की कुल अनुमानित लागत कितनी है? 44,605 करोड़, ठीक है। अमृत क्रांति के संबंध किस क्षेत्र से है? नदी जोड़ो परियोजना से है। हैदरपुर वेटलैंड को अंतर्राष्ट्रीय महत्व का रामसर स्थल के रूप में मान्यता दी गई है। यह किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश में है। हैदरपुर जो वेटलैंड है वो 47th हो जाएगा आपका, क्या है, यहाँ पे रामसर साइट में हो जाएगा। लेकिन अब जो हो गया है, टोटल कितने हो गए? 49 रामसर साइट हो गए, जिसमें से 2 नए जुड़ गए हैं। एक तो खिजादिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी गुजरात का, वहीं बखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपका उत्तर प्रदेश का। ये 2 नए ऐड हो गए, 49 हो गए अब, ठीक है। चलिए, चकहार जिसको कहते हैं काला चावल का जीआई टैग किस राज्य को मिला है? मणिपुर को मिला है। सेफ चैंपियंस का उप विजेता कौन है? नेपाल, ठीक है। सेफ चैंपियनशिप 2021 का विजेता रहा है नेपाल। तो जीता कौन है? भारत। भारत ने किसको हराकर जीता है? नेपाल को। भारत ने किसको हराकर जीता है? नेपाल को। ध्यान रखिएगा, सेफ चैंपियनशिप 2021 का विजेता। राष्ट्रीय महिला फुटबॉल चैंपियनशिप 2021 किसने जीता है? मणिपुर ने जीता है। किस भारतीय वास्तुकार को ब्रिटेन का रॉयल गोल्ड मेडल 2022 के लिए चुना गया? बालकृष्ण दोषी को। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का नवीनतम 101वां देश कौन सा हो गया है? यूएसए। वहीं अगर पूछा जाए 102वां देश, ठीक है, 102वां देश कौन सा हो गया है? तो एंटीगुआ, ठीक है, एंटीगुआ और बरमूडा हो जाएगा 102वां। यहाँ पे करेक्शन कर लीजिएगा, हालांकि मैं पीडीएफ में करेक्शन करवा दूंगा। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 80 है ना, 80। चलिए, तो एंटीगुआ और बरमूडा। अभी 101वां देश कौन सा है? अमेरिका। 102वां देश कौन सा हो जाएगा? एंटीगुआ बरमूडा। हाल ही में संघाई सहयोग संगठन में कौन सा देश शामिल हुआ है? ईरान। और इस हिसाब से टोटल इसमें मेंबर कितने के हो गए कंट्री? तो 9 मेंबर हो गए, जिसमें 9वां कौन सा हो गया? ईरान। संघाई सहयोग संगठन। फोर्ब्स की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की रैंकिंग में सबसे पहले स्थान पर कौन है? मैकेंजी स्कॉट, पूर्व पत्नी जेफ बेजोस्की, ठीक है। चलिए, फोर्ब्स 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की रैंकिंग में भारत की कौन पहले स्थान पर रही हैं? तो निर्मला सीतारमण, वित्त मंत्री वर्तमान में है भारत की, ठीक है। सार्वजनिक परिवहन में रोपवे का उपयोग करने वाला कौन सा राज्य है? तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश का शहर वाराणसी हो जाएगा। कि सार्वजनिक परिवहन में रोपवे का उपयोग कहाँ किया गया? तो वाराणसी, उत्तर प्रदेश में। मलेशियाई ओपन स्क्वैश चैंपियनशिप 2021 जीतने वाले पहले भारतीय कौन बन गए? सौरभ घोषाल। इंडियन इनिंग्स द एनर्जी ऑफ इंडियन क्रिकेट फ्रॉम 1947 नामक पुस्तक किसने लिखा है? अयाज मेनन ने, ठीक है। बांग्लादेश और अमेरिका ने, बांग्लादेश, ठीक है, ये तो हो गया बांग्लादेश, और दूसरा अमेरिका ने 27वां वर्णिक समुद्री अभ्यास जिसका नाम है कैरेट, ठीक है, अभ्यास किया है जिसका नाम क्या है? कैरेट, ठीक है। बांग्लादेश और अमेरिका के बीच में कैरेट, ठीक। चलिए, सरकार ने संसद को बताया है कि भारत में 2024 तक कितने परमाणु रिएक्टर होंगे? 9 परमाणु रिएक्टर होंगे। अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस कब मनाया जाता है? 9 दिसंबर को मनाया जाता है। भारत का पहला रेबीज मुक्त राज्य कौन सा है? गोवा। हॉकी इंडिया के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? ज्ञानेंद्रो निंगोबाम।
विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2021 का विजेता कौन है? न्यूजीलैंड है। किसको हराकर? भारत को हराकर जीता। वर्ल्ड कप 2023 कहाँ पे होगा? भारत में होगा। T20 वर्ल्ड कप 2000 T20 वर्ल्ड कप का आयोजन कहाँ हुआ था? तो T20 वर्ल्ड कप 2021 का आयोजन हुआ था, वो हुआ था UAE। ठीक है, किसको इसमें विजेता कौन था? ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया इसमें विजेता रहा, ध्यान रखिएगा, न्यूजीलैंड को हराकर। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? रेखा शर्मा है। और इस आयोग की स्थापना होती है 1990 एक्ट के 1992 में। ठीक है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? अरुण कुमार मिश्रा है, स्टैब्लिश हुआ था। इसकी स्थापना होती है 1993 के एक्ट के तहत। हाल में लॉन्च की गई नेशनल हेल्पलाइन अगेंस्ट एट्रोसिटी का संबंध किससे है? अनुसूचित जाति एवं जनजातियों के लिए। आयुष्मान भारत योजना कब शुरू हुआ था? 23 सितंबर 2018 को, रांची झारखंड से। पीएम किसान सम्मान निधि योजना कब शुरू होता है? 24 फरवरी 2019 को, गोरखपुर उत्तर प्रदेश से। जल जीवन मिशन कब स्टार्ट होता है? 15 अगस्त 2019 को। जनधन योजना कब आता है? 28 अगस्त 2014 को। अन्नदाता दिवस कब मनाया जाता है? 23 दिसंबर को। गूगल के वर्तमान CEO कौन है? सुंदर पिचई। गूगल की पैरेंट कंपनी कौन है? पैरेंट जो कंपनी का नाम है अल्फ़ाबेट। ट्विटर के वर्तमान CEO कौन है? नए वर्तमान में तो पराग अग्रवाल हो जाएंगे। माइक्रोसॉफ्ट के वर्तमान CEO कौन है? सत्या नडेला। IBM के CEO कौन है? अरविंद कृष्णा। फेसबुक के CEO कौन है? मार्क जुकरबर्ग। फेसबुक का जो नया नाम किया गया है? मेटा कर दिया गया है। ठीक है, अमेजॉन के वर्तमान CEO कौन है? एंडी जेसी। किस भारतीय मूल को फ्रांस के लग्जरी ग्रुप सैलन ने अपना ग्लोबल चीफ एग्जीक्यूटिव नियुक्त किया गया? लीना नायर को। ई लर्निंग प्लेटफॉर्म उन्नति किसने लॉन्च किया है? दिल्ली पुलिस ने लॉन्च किया है। हॉकी का सबसे बड़ा स्टेडियम कहाँ पे बनने जा रहा है? बिरसा मुंडा स्टेडियम नाम है इसका, राउरकेला उड़ीसा में बनने जा रहा है। पहली बार राष्ट्रीय स्तर की खेलो इंडिया महिला हॉकी लीग अंडर-21 का उद्घाटन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। हाल ही में नीरज चोपड़ा को किस कंपनी ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? डिज्नी बायजूस ने बनाया है। और इन्होंने भाला फेंका था, कितना भाला फेंके? टोक्यो ओलंपिक में इन्होंने क्या गोल्ड पदक जीता था, है ना, गोल्ड जीता था। 87.58 मीटर भाला फेंक में इतिहास रच के इन्होंने गोल्ड जीता था। और वो दिन कौन सा था? 7 तारीख वो दिन था। वो कौन सा दिन था? 7 तारीख। इसलिए 7 तारीख को क्या घोषणा किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा कि भाई 7 अगस्त को अब मनाया जाएगा भाला फेंक दिवस, मनाया जाएगा हर साल। ठीक है, टोक्यो पैरालंपिक के समापन समारोह में ध्वजवाहक कौन थी? अवनी लखेरा। शूटिंग सीन का संबंध है। वहीं उद्घाटन समारोह में, ठीक है, ध्वजवाहक कौन थे? टेकचंद। मेजर ध्यानचंद पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया किनको? अवनी लखेरा को, ध्यान रखिएगा। चलिए, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 कितने लोगों को दिया गया? 12 लोगों को दिया गया है। एक तो मिताली राज याद रखिएगा क्रिकेट में, दूसरा फुटबॉल में याद रखिएगा सुनील छेत्री। राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2021 का आयोजन कहाँ किया गया? ताशकंद उज्बेकिस्तान की राजधानी में। राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2021 किस भारतीय ने गोल्ड जीता? तो अजय सिंह ने गोल्ड जीता। राष्ट्रमंडल खेल 2022 कहाँ पे होगा? बर्मिंघम इंग्लैंड में होगा। फीफा वर्ल्ड कप 2022 कहाँ पे होगा? कतर की राजधानी दोहा में होगा। शीतकालीन ओलंपिक 2022 कहाँ हुआ? बीजिंग चाइना में हुआ। भाषाई आधार पर भारत का पहला राज्य कौन सा था? आंध्र प्रदेश। और आंध्र प्रदेश से तेलंगाना कब अलग होता है? 2 जून 2014 को ये अलग हो जाता है। क्रिप्टो करेंसी को किस देश ने लीगल घोषित किया है? अल सल्वाडोर ने घोषित किया है। बिटकॉइन के निर्माता कौन है? सातोशी नाकामोतो। किस देश ने हाल ही में टेथर, ठीक है, टेदर नामक दुनिया की सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी का उपयोग की अनुमति दी है? म्यांमार ने। किस बैंक का विलय पंजाब नेशनल बैंक में हुआ? यूनाइटेड ओरिएंटल का। ठीक, भारत का पहला हर घर जल योजना वाला राज्य कौन सा हो जाएगा? यहाँ पे आंसर लिख लीजिएगा, गोवा। ठीक है, आंसर हो जाएगा गोवा। हर घर जल योजना वाला राज्य गोवा। ठीक है, चलिए, 51वें दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसको मिला है? रजनीकांत को मिला है। भारत की पहली ड्रोन फॉरेंसिक लैब कहाँ पे स्थापित की? केरल में। भारत की पहली ड्रोन फॉरेंसिक लैब कहाँ स्थापित की? केरल में। नीति आयोग का वर्तमान अध्यक्ष कौन है? नए कौन बन गए? सुमन के बेरी। घर घर औषधि योजना किस राज्य का है? राजस्थान का है। प्राण वायु देवता पेंशन योजना कहाँ का है? हरियाणा का है। पर्वत धारा योजना किस राज्य का? हिमाचल प्रदेश का। जल संरक्षण से इसका संबंध है। मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना का संबंध किस राज्य से? राजस्थान से है। और कुसुम योजना का संबंध है जयपुर राजस्थान सोलर पंप से है। ठीक है, चलिए, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मध्य प्रदेश की तर्ज पर समान वर्ग की आयु की स्थापना की? हिमाचल प्रदेश ने। 4 रनवे वाला देश का पहला हवाई अड्डा कौन सा हुआ? इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट हुआ नई दिल्ली का। रोल ऑफ एक्सीलेंस अवार्ड हाल ही में किस एयरपोर्ट को दिया गया? कोच्चि एयरपोर्ट केरल का। अंतर्राष्ट्रीय एनी अवार्ड किसे दिया गया? CN राव को, फादर ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी ने कहा जाता है। गोपीनाथ बारदोई एयरपोर्ट कहाँ से थे? असम में है।
जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का नया नाम क्या कर दिया गया? रामगंगा नेशनल पार्क। यूरो कप 2021 के विजेता कौन है? इटली किसको हराकर? इंग्लैंड को हराकर। यूरोपियन संघ का मुख्यालय कहाँ से थे? ब्रुसेल, बेल्जियम में, ठीक है, बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल से। नाटो का भी राजधानी जो इसका मुख्यालय है ब्रुसेल्स, बेल्जियम की राजधानी में है, ठीक है। माउंट विसुवियस जिसको कहते हैं माउंट एटना ज्वालामुखी कहाँ से थे? इटली। इटली, रोम की राजधानी इटली में। और ये जो है ना इटली जो किस नदी के किनारे बसी है? तो टैबर नदी के किनारे ये इटली बसी है। खेल भावना दिखाने के लिए सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर का पुरस्कार किसे मिला? महेंद्र सिंह धोनी को मिला है। हाल ही में किसे प्रतिष्ठित SJFI पदक 2021 प्रदान करने की घोषणा की गई? सुनील गावस्कर को। SJFI का फुल फॉर्म देख लीजिए, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया। इसमें स्पोर्टमैन ऑफ द ईयर किसको मिला है? नीरज चोपड़ा को स्पोर्टमैन ऑफ द ईयर। इसमें वुमेन, ठीक है, यहाँ पे मैन नहीं कीजिए, इसको वुमेन कर लीजिए। स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर मीराबाई चानू को मिला है, ठीक है। चलिए, टीम ऑफ द ईयर किसको मिला है? हॉकी टीम को मिला है। आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के तहत लाभार्थियों की सूची में सबसे ऊपर कौन सा राज्य है? महाराष्ट्र। सेकंड पे पूछा जाए तो आप बताइएगा तमिलनाडु। पहले पे महाराष्ट्र, सेकंड पे तमिलनाडु, ठीक। आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना किस संगठन द्वारा वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2021 जारी किया गया? संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के द्वारा। वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 23वीं पुस्तक प्राइड, प्रेजुडिस एंड पंडित्री तेलंगाना में विमोचन की गई। ये पुस्तक किसकी है? तो डॉक्टर सती थरूर की। यूनेस्को में शामिल एकमात्र मिश्रित विरासत कौन सी? कंचनजंगा सिक्किम का। हाल ही में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में किस धरोहर को शामिल किया गया है? धौलावीरा गुजरात का। इस हिसाब से 40 हो गए, टोटल 40 भारत के धरोहर हो गए। 39वां कौन था? काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर जो था, है ना, काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर कहाँ का? तेलंगाना की, या इसे कहा जाता था रामप्पा मंदिर भी, ठीक है, रामप्पा मंदिर भी इसको कहा जाता है, ठीक। चलिए, हाल ही में दुनिया के सबसे उम्रदराज टेस्ट क्रिकेटर एलिन एस का निधन हो गया। यह किस देश की थी? इंग्लैंड की थी। यंग जियो स्पेशल साइंटिस्ट पुरस्कार 2021 किसे सम्मानित किया गया? रुपेश गोयल को। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण को कब तक जारी रखने की मंजूरी मिली थी? 2024 तक, मार्च 2024 तक। हाल ही में किसने मिस ट्रांस ग्लोबल यूनिवर्स 2021 का खिताब जीता है? श्रुति सितारा। काजुवेली आर्द्रभूमि जिसे हाल ही में पक्षी अभ्यारण्य घोषित किया गया है, कहाँ पे है? तो तमिलनाडु में है। विश्व असमानता रिपोर्ट 2022 किसने जारी किया? वर्ल्ड इनइक्वलिटी लैब ने। अरब देशों को फूड एक्सपोर्ट के मामले में साल 2022 में कौन सा देश पहले स्थान पर पहुंच गया? भारत ने पहुंच गया है। आइए, ज्ञानपीठ अवार्ड इंपॉर्टेंट सवाल है। वर्ष 2021 के लिए 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिए जाने की घोषणा किया गया? नीलमणि फुकन को, असमी लेखक है। 2022 के दामोदर मौजे को 57वां ज्ञानपीठ अवार्ड दिए जाने की घोषणा किया गया, कोंकणी लेखक हैं। किसने सी इज अ चेंज मेकर कार्यक्रम शुरू किया है? राष्ट्रीय महिला आयोग ने शुरू किया है। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस कब मनाया जाता है? 7 दिसंबर को। वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर, ध्यान रखिए, VL मीन्स की वर्टिकल लॉन्च, ठीक है। फिर S से शॉर्ट, R से रेंज, S से सरफेस, A से एयर टू जो मिसाइल है, ठीक है, का परीक्षण किया गया है। इसे कहाँ से लॉन्च किया गया? चांदीपुर इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज से। हाल ही में जर्मनी के जो नए चांसलर कौन बने हैं? ओलाफ शॉल्स बन गए हैं। भारत की पहली महिला मनोचिकित्सक जिनका हाल ही में निधन हो गया, नाम है इनका शारदा मेनन। भारत की पहली महिला क्रिकेटर कमेंटेटर कौन है जिनका हाल ही में निधन हो गया? चंद्रा नायडू। भारत का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत का पहला बड़ा सर्वेक्षण पोत संध्या, कौन सा नाम है? संध्या लॉन्च किया गया, इसका निर्माण किया गया है। इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया? गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड, कोलकाता के द्वारा। हाल ही में बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन ने 2021 के लिए प्लेयर ऑफ द ईयर पुरुष किसे चुना गया है? विक्टर एक्सेल्सन को। विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है? 5 दिसंबर को मनाया जाता है। अर्जेंटीना ने किस देश को हराकर जूनियर हॉकी विश्व कप 2021 जीता है? तो जर्मनी को हराकर। तो इस हिसाब से जूनियर हॉकी जो विश्व कप है 2021 किसने जीता? तो अर्जेंटीना ने जीता। डेविस कप टेनिस जो प्रतियोगिता 2021 किसने जीता? तो रशिया ने जीता। खेल का संबंध है टेनिस से, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI, ठीक है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को जो, ठीक है, के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो अलका उपाध्याय को। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण मीन्स की इनलैंड वाटर वे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? संजय बंदोपाध्याय, ठीक है। चलिए, अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस कब मनाया जाता है? 3 दिसंबर को मनाया जाता है। हाल ही में
भारत और किस देश ने आर्थिक सहयोग के लिए 4 सूत्री राजनीति पर सहमति व्यक्त की है? श्रीलंका ने। भारत और किस देश के बीच एक्वेरियन सैन्य अभ्यास का 11वां संस्करण आयोजित किया गया? मालदीव। भारत और मालदीव के बीच कौन सा सैन्य अभ्यास? एक्वेरियन सैन्य अभ्यास। ठीक। वेतन दर सूचकांक वेट रेट इंडेक्स की नई श्रृंखला का आधार वर्ष क्या रखा गया है? वर्ष 2016। हाल ही में सेंट फ्रांसिस जेवियर फीस्ट का आयोजन कहाँ किया गया? गोवा में। हाल ही में असम राज्य सरकार ने राज्य का सर्वोच्च नागरिक सम्मान असम वैभव किसे प्रदान किया है? रतन टाटा को। 40वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में किस राज्य ने स्वर्ण पदक जीता है? बिहार ने। IMF की प्रथम उप प्रबंधक निदेशक किसे बनाया गया है? गोविता गोपीनाथ को। आर्यभट्ट पुरस्कार 2021 किसे दिया गया है? डॉक्टर सतीश रेड्डी को। किस राज्य की पुलिस को प्रेसिडेंट कलर्ड पुरस्कार से सम्मानित किया गया? हिमाचल प्रदेश को। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस का मनाया जाता है 2 दिसंबर को, और विश्व का सबसे तेज कंप्यूटर का नाम है फुगाकू। कहाँ का है? जापान का। दिसंबर 2021 में आया चक्रवात तूफान जवाद का नाम किस देश ने रखा? सऊदी अरब ने। तो ठीक है, ये चक्रवात है, सारे के सारे चक्रवात है। जैसे तौकते का नाम किसने रखा? म्यांमार ने रखा। यास का नाम रखा ओमान ने। गुलाब चक्रवात का इसका नाम रखा था पाकिस्तान ने। शाहीन चक्रवात का नाम रखा था कतर ने। जगन्नाथ विद्या दिवेना शिक्षा सहायता योजना का संबंध किस राज्य से है? आंध्र प्रदेश से है। 7वें डॉक्टर MS स्वामीनाथन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? V प्रवीण राव को। ठीक है, V प्रवीण राव को। भारत पर्यटन विकास निगम का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? संबित पात्रा को। वर्ल्ड एथलेटिक्स में वुमेन ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार किसने जीता? तो अंजू किसे दिया गया है? तो अंजू बॉबी जॉर्ज को दिया गया है। और राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर को। तो गाइस जैसे